हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे रोल ऑफ फिजिकल प्लानिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। वीडियो पसंद आए लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है फिजिकल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग क्या है? फिजिकल प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का एक पार्ट है, एक टाइप है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है वो बहुत तरह की होती है एंड फिजिकल प्लानिंग इज़ वन ऑफ देम। और अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को फिनांस के बेसिस पे क्लासिफाइड करें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल प्लानिंग और दूसरी होती है फिनेंशियल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग एक इकोनॉमिक प्लानिंग है, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें क्या किया जाता है, रियल फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है। किस बेसिस पे प्लानिंग की जाती है? एक इकोनॉमिक की रियल रिसोर्सेज के बेसिस पे प्लानिंग को ही फिजिकल प्लानिंग कहते हैं। एक इकोनॉमिक की फिजिकल रिसोर्सेज क्या क्या होती है? इकोनॉमिक की फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितनी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है, रॉ मटेरियल्स और कैपिटल की अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कितनी है। इन सारी चीज़ों की प्लानिंग को ही क्या कहते हैं? ओवरऑल प्लानिंग को हम कहते हैं फिजिकल प्लानिंग। क्यों इस तरह की फिजिकल रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाती है? क्योंकि इस सारे रिसोर्सेज की बेसिस पर ही आउटपुट के टारगेट को फिक्स किया जाता है। फिजिकल प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और इसी के बेसिस पे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। फिजिकल प्लानिंग की जो ये टर्म है, ये सेकेंड जो 5 ईयर प्लान में भी यूज़ किया गया था, वहाँ पर क्यों इसे यूज़ किया गया था उस बात की जिक्र आई थी फिजिकल प्लानिंग की। वहाँ पर फिजिकल प्लानिंग इसलिए की गई थी जिससे कि पता चल सके कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इन्वेस्टमेंट में कितनी प्रोडक्शन होगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों को मैक्सिमाइज किया जा सके। और इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट भी किया जाता है। तो फिजिकल प्लानिंग क्या है? ये वो प्लानिंग है जो बताती है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ रियल रिसोर्सेज। क्यों फिजिकल प्लानिंग को करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बेसिस पे जैसे कि सारे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल और कैपिटल रिसोर्सेज, और इसी से क्या की जाएगी, इन सब की कैलकुलेशन से ही प्रोडक्शन टारगेट को सेट किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। क्या एम है फिजिकल प्लानिंग की? एम्स क्या क्या है? फिजिकल प्लानिंग एक तरफ रिसोर्सेज की फिजिकल एलोकेशन से रिलेटेड है और साथ में प्रोडक्ट यील्ड से भी रिलेटेड है। तो एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्या यूज़ किया? प्रोडक्ट यील्ड। क्या मतलब है प्रोडक्ट यील्ड का? तो प्रोडक्ट यील्ड क्या है? ये एक मेज़रमेंट है आउटपुट की, जो शो करता है एक प्रोडक्ट को कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से, कितनी इफ़िशियंटली विथ क्वालिटी इसे प्रोड्यूस किया गया है। यानी ये इंडिकेटर है प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का। तो ओवरऑल ये फिजिकल रिसोर्सेज की एलोकेशन से रिलेटेड है और प्रोडक्ट यील्ड से रिलेटेड है। फिजिकल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट और आउटपुट के बीच फिजिकल बैलेंस बनाती है। इसी से पता चलता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी फिजिकल रिसोर्सेज की, ये फिजिकल प्लानिंग बताती है। ये प्लानिंग ये भी बताती है कि आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, कैसे आउटपुट को इंक्रीज किया जाए, ये फिजिकल प्लानिंग बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एल्युमिनियम प्रोड्यूस करवाना है, एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम बनाना है, तो उसके लिए कितनी एल्युमिना लगेगी और कितनी बॉक्साइट की ज़रूरत होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ दी जाएगी, मैन पावर कितनी यूज़ की जाएगी, ये सारी जो भी होगी, ये नीड किसके अंदर होती है? ये सारी नीड की प्लानिंग फिजिकल प्लानिंग के अंदर होती है। सो फिजिकल प्लानिंग एक इकोनॉमी की रियल रिसोर्सेज की ओवरऑल असेसमेंट करती है। चलिए, क्या रोल है इस फिजिकल प्लानिंग का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट?
तो अगर रियल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, रॉ मटेरियल, अगर इसे सही तरीके से एस्टिमेट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस भी क्या है, फिजिकल प्लानिंग है। सो फिजिकल प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। सो कोई भी इकोनॉमी को अगर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस को अटेंड करना है तो उसके लिए फिजिकल प्लानिंग को करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इकोनॉमी प्लानिंग के कोऑर्डिनेशन के लिए, इफ़िशियंसी इंक्रीज करने के लिए, कैसे इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके जिससे कि बेस्ट यूज़ हो, कंट्री की रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, ये सारी इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, फिजिकल प्लानिंग। लॉन्ग रन में फिजिकल प्लानिंग की क्या रोल है, तो लॉन्ग रन में फिजिकल प्लानिंग जो रहती है वो सिर्फ कंट्री की डिमांड को नहीं देखती, बल्कि कैसे टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होती है ये भी कौन देखता है, फिजिकल प्लानिंग ही डिसाइड करती है। फिजिकल प्लानिंग का एक इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स एनवायरनमेंट एक चेंजिंग और डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटेड है, एसोसिएट है किससे, डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। साथ में ये क्या करती है, रिलेटिव प्राइस ट्रेंड भी डिसाइड करती है। ये सारी वर्किंग होती है लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में क्या होती है, शॉर्ट टर्म में फिजिकल प्लानिंग एक इकोनॉमी की कितनी बेसिक फिजिकल रिसोर्सेज है ये बताती है। साथ में लॉन्ग रन में फिजिकल रिसोर्सेज जो रहती है उसकी कॉम्पोजिशन के साथ टेक्नोलॉजी चेंजेस, डिस्कवरीज से रिलेटेड ये सारी जो भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, ये सारी बातें भी डिसाइड करती है फिजिकल प्लानिंग। और इन फिजिकल रिसोर्सेज की प्लानिंग से ये भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में कितनी इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी है, कितनी इन रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, ये सारी जो बातें हैं ये फिजिकल प्लानिंग बताती है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर पसंद आए क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।